Hello student, welcome back. Today you are going to learn the next topic, that is the rule to assign the oxidation number. In the previous video we discussed about the oxidation number and you know very well about the oxidation number. What is oxidation number? Oxidation number is the total number of charge assigned to a species. यानी कोई भी species के ऊपर सर के ऊपर जो एक नंबर लिखा हुआ होता है और उसके साथ जो चार्ज होता है उसे ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं. जैसे +2, -1 या कुछ भी नहीं रहा तो 0, इस तरह. तो ये कोई भी एटम अगर पॉलीएटॉमिक है या फिर मोनोएटॉमिक जो भी कुछ है तो उसमें वो ऑक्सीडेशन नंबर कैसे असाइन किए जाते हैं उसके रूल्स है और ये रूल्स आप याद करके रखिए और कुछ ज़्यादा वो डिफिकल्ट नहीं है. तो हम कोई भी एटम का अगर कोई भी एग्जाम्पल हमें देते हैं तो हम कोई भी एग्जाम्पल में से वो एटम का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं. तो आपके बुक में काफ़ी सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं. यहाँ मैंने विद एग्जाम्पल्स कुछ एग्जाम्पल ये जो रूल्स है ये रूल्स के साथ कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं और एक सेपरेट भी एक एग्जाम्पल सॉल्व करके दिया है और साथ साथ कुछ बातें भी बताऊंगी. उस पर डिपेंडेंट आप बुक्स में से एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स आपको सॉल्व करके देखने हैं नोट्स में, इसी के साथ आपको वो लिखने हैं. तो वो एग्जाम्पल्स आपको करना है. दिस इज होमवर्क फॉर यू और बहुत सिंपल है. देखिए क्या क्या रूल्स है. द फर्स्ट रूल, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्री स्टेट फॉर एटम इज 0. ओके, इसका मतलब क्या है कि कोई भी एटम अगर फ्री स्टेट में होता है तो उसके अंदर जो एटम होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0. जैसे हमें मालूम है हाइड्रोजन गैस है, Cl2 गैस है, ऑक्सीजन गैस है, इसके अंदर जो ऑक्सीजन एटम है उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना रहेगा फ्री स्टेट में? 0 रहेगा. कोई भी फ्री स्टेट में उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 रहता है. देन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एटम इन मोनोएटॉमिक आयन. कोई अगर मोनोएटॉमिक आयन है जैसे यहाँ दिख रहा है ये NaCl, ये सॉल्ट है, तो सोडियम प्लस क्या हो गया? मोनोएटॉमिक. अब आपको पता है कि सोडियम को हम +1 क्यों लिखते हैं? क्योंकि उसका जो लास्ट शेल है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है. अब वो भी जाने दीजिए. पीरियोडिक टेबल आपको पता है. पीरियोडिक टेबल में इस तरह का पीरियोडिक टेबल है और यहाँ नीचे लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज है. अब ये जो पीरियोडिक टेबल है इसके बाद में इस चैप्टर के बाद हम ये पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर पढ़ने वाले हैं. उसमें सब और ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको. तो यहाँ पे 2 सीरीज है. एक अल्कली मेटल है, ये अल्कली मेटल है और दूसरा क्या है? अल्कलाइन अर्थ मेटल. और अब हमें पता है इसे क्या कहते हैं? S ब्लॉक, इसे P ब्लॉक, इसे D ब्लॉक और इसे A ब्लॉक. ऐसा हम क्यों कहते हैं? क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन S में आता है इसलिए S ब्लॉक, P में आता है तो P ब्लॉक, D में आता है तो D ब्लॉक और F में आता है तो A ब्लॉक. ये सभी पूरा पीरियोडिक टेबल आपको 11 और 12 मिलके पढ़ना है. अब ये जो पहला कॉलम दिख रहा है ये पहले कॉलम में सभी जो मेटल है वो उसको अल्कली मेटल कहते हैं. वो 1 इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल में रखते हैं. आप पीरियोडिक टेबल लेके बैठ जाइए. जब आप ये पढ़ाई कर रहे हैं तो पीरियोडिक टेबल लेके बैठ जाइए और देखिए कि वहां पे जितनी ही है उसमें क्या आता है? सोडियम भी आता है, पोटेशियम भी आता है. इनका एक ही रहेगा क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन उसके शेल लास्ट शेल में, इसलिए इसका लास्ट कॉन्फ़िगरेशन में S1 आता है, इसके लास्ट कॉन्फ़िगरेशन में S2 आता है. तो जो सेकेंड नंबर में उसको अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं. सभी के पास कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं. इस तरह यहाँ पे P की कैपेसिटी 6 इलेक्ट्रॉन की होती है तो 6 कॉलम होते हैं. सब इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? P में. यहाँ पे सब इलेक्ट्रॉन D में. तो आपको ये सब पता चाहिए कि S में कौन से एलिमेंट आ रहे, P में कौन से आ रहे, D में कौन से, F में कौन से, और ये धीरे धीरे सब पता चलता है. कोई वो ज्यादा नामुमकिन ऐसा काम नहीं है. तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एटम इन मोनोएटॉमिक आयन, ये सब मोनोएटॉमिक आयन है पहले कॉलम में, जिसमें सोडियम है, पोटेशियम है. इसलिए आपको कॉमन मालूम ही है. Cl सिंगल माइनस है तो इसके साथ क्या आएगा? सिंगल प्लस आएगा. जो सेकेंड है अल्कलाइन अर्थ मेटल, ये अल्कलाइन अर्थ मेटल सेकेंड नंबर का, ये जो मैंने बताया उसमें ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? +2. वहां +1 है तो यहाँ +2. जैसे कैल्शियम वगैरह है वो सेकेंड नंबर में आते हैं. जैसे मैग्नीशियम है इसका Cl2 है तो ये सिंगल माइनस होता है. 2 है तो 2. ये हमेशा बैलेंस रहता है. ये टोटल 0. ये हमेशा जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है आएगा वो पॉइंट तो वो 0 हो जाता है. एल्यूमिनियम में हमेशा कितना रहता है? 3, बस इतना ही है. 4 तो किसी में है नहीं.
है ना, +1 +2 +3। तो अगर आप अच्छे से +1 ध्यान में रखते हो, एल्यूमिनियम का +3, बाकी बचे हुए +2, इस तरह आप पढ़ाई कर सकते हो। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन हमेशा कितना रहेगा, -2। कहीं भी आप देखेंगे तो -2 रहेगा, पर उसको कुछ एक्सेप्शन है, 3 एक्सेप्शन है। ये एक्सेप्शन आपको ध्यान में रखना होगा। पर्टिकुलरली आपको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के लिए एक्सेप्शन ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। एंट्रेंस एग्जाम में ऐसे एग्जाम्पल्स आते हैं और तब जाके हमें एक्सेप्शन मालूम नहीं रहते, तो हम सीधा -2 कंसीडर करते हैं। तो क्या क्या एक्सेप्शन है, पर ऑक्साइड। अब पर ऑक्साइड किसे कहते हैं, पर ऑक्साइड नाम से पता चल जाता है कि ये बाइनरी कंपाउंड है और उसमें O2 रहता है और दूसरा एलिमेंट कुछ भी दूसरा रहेगा, जैसे H2O2 है ना, ये बेंजीन पेरोक्साइड वगैरह ऐसे। तो इसमें क्या होता है, -1 रहता है। जैसे यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन का +1 है, ऑक्सीजन का -1 है। ओके, हाइड्रोजन का +1 कॉमन है। सुपर ऑक्साइड में क्या होता है, -½ होता है। जैसे यहाँ दिखता है K का +1 है तो ऑक्सीजन का क्या है, -½ 2 है तो माइनस माइनस, टोटल न्यूट्रल मॉलिक्यूल का 0 हो जाता है, यानी ये 1 +- 0 हो जाएगा। ये एक्सेप्शन है सुपर ऑक्साइड पर ऑक्साइड। तो एग्जांपल भी आपको ध्यान में रखना है सुपर ऑक्साइड की, पोटेशियम डाइऑक्साइड। और F2 में हमेशा ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 रहेगा। यानी देखो कितने तरह का हो गया ऑक्सीडेशन नंबर, 1 2 3 4, यानी ऑक्सीजन 4 टाइप का दिखाता है। -2 तो कॉमन है, कोई एलिमेंट -2 कॉमन रहेगा, पर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, पर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड और ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड में पर्टिकुलरली +2 के एग्जांपल में। तो आपको ये तीनों एक्सेप्शन ध्यान में रखना है। हाइड्रोजन एक कॉमन एलिमेंट है। तो हाइड्रोजन में 2 तरह का होता है। हाइड्रोजन एक तो बॉन्डेड विथ मेटल होता है, नॉन मेटल। आपको मेटल नॉन मेटल पता है। मेटल किसे कहते हैं, जो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करता है। और कौन करता है हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, सब डिटेल देखने वाले हैं। पर अभी फिलहाल आप क्या ध्यान में रखेंगे कि जो मेटल होते हैं वो इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। तो डोनेट कौन करेगा, जिसके पास 1 2 3 ज्यादा से ज्यादा ऐसे इलेक्ट्रॉन होंगे वो डोनेट करेगा, है ना, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए वैलेंशियल में। और नॉन मेटल किसे कहेंगे, जो 1 2 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, यानी ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए इतने इलेक्ट्रॉन उसको कम है। जैसे कि यहाँ पे अपने को पी ब्लॉक मालूम है, ये पी ब्लॉक में 6 कॉलम है टोटल। तो आपको एक हैलोजन फैमिली मालूम है। हैलोजन फैमिली में क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन कम होता है, तो वो एक 7 इलेक्ट्रॉन देने के बजाय क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन लेता, तो वो क्या हो जाता है, नॉन मेटल हो जाता है, जो इलेक्ट्रॉन लेता है। और इस साइड के क्या है, मेटल, तो ये मेटल हो जाते हैं पीरियोडिक टेबल में। ये क्या होता है, नॉन मेटल। यहाँ मेटल भी होते हैं, कुछ नॉन मेटल भी होते हैं, और ये मेटल। इस तरह से पीरियोडिक टेबल का क्लासिफिकेशन किया अपने को, वो ब्लॉक से पता चल जाता है। तो 2 तरह का है। हाइड्रोजन बॉन्डेड टू नॉन मेटल अगर होता है तो ऑक्सीडेशन नंबर +1, जैसे ये है। हाइड्रोजन क्या है, दिस इज नॉन मेटल। एक हाइड्रोजन जो है उसकी जगह यहाँ पे है, पर उसको अभी यहाँ पे रखा गया है, और उसको मेटल भी हो नॉन मेटल भी, पर्टिकुलर नॉन मेटल कंसिडर किया है। तो ये -2 है, ये +1 है। और काफी सारे एग्जाम्पल है, बुक में आप रेफर कर सकते हो। देन हाइड्रोजन बॉन्डेड टू मेटल, अगर मेटल से कनेक्टेड होता है तो वो क्या हो जाएगा, माइनस। ओके, जैसे लिथियम है तो ये +1 हो जाता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन देता है तो कैटायन तैयार होता है। कोई भी मेटल, आप सोडियम ले सकते हैं, पोटेशियम ले सकते हैं, लिथियम ले सकते हैं, कोई भी मेटल इस साइड में जो है तो उसके साथ ये माइनस हो जाता है, और नॉन मेटल के साथ +1 हो जाता है। देन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हैलोजन, कोई भी हैलोजन का कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, -1। -1 क्यों होता है, 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, हमें मालूम है, तो -1 उसका ऑक्सीडेशन नंबर है। बट देयर आर एक्सेप्शन। क्या होता है, हैलोजन बॉन्डेड टू ऑक्सीजन अगर होता है तो +1 हो जाता है। जैसे ये हैलोजन है, ऑक्सीजन को बॉन्डेड है, तो ये +1 हो जाएगा। अब ये -1 नहीं होगा, तो एक एक्सेप्शन। देखिए 3 ही चीज आपको ध्यान में ज्यादा रखना है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और हैलोजन। बस ये 3 के एक्सेप्शन अगर आप ध्यान में रखते हो तो बाकी तो कुछ भी नहीं है इसमें। देन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम इन न्यूट्रॉन मॉलिक्यूल कितना होता है, 0। ये ऑक्सीजन नहीं है, ये क्या है, 0। ठीक है, दिस इज 0। ओके, अब इसका एग्जांपल लेते हैं हम, सपोज एग्जांपल, तो इसको टोटल कितना लिखा है, 0। कोई भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल किसे कहते हैं, जिसके ऊपर चार्ज नहीं है। जैसे ये भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो गया, तो ये कितना होता है, 0। तो इसका और इसका मीनिंग तो एक ही हो गया, है ना। यहाँ फ्री स्टेट लिखा हमने, पर यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, वो क्या हो गया, न्यूट्रल मॉलिक्यूल, पर वो मोनोएटॉमिक है, यानी मोनोएटॉमिक यानी एक ही तरह का उसमें एटम होता है। और यहाँ पे पॉलीएटॉमिक है, यानी डिफरेंट, जैसे यह एक एलिमेंट, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, टोटल 0। दूसरा
इन आयन, अगर कोई आयन होता है जैसे SO4 2 माइनस है तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा उसका 2 माइनस हो जाएगा। इस तरह ऑक्सीडेशन नंबर -2। बहुत ही सिंपल रूल्स है, सिर्फ आपको हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इन तीनों के एक्सेप्शन अगर आप याद कर सकते हो तो आप कोई भी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर चूज कर सकते हो। अब यहाँ पे मैंने एक प्रॉब्लम सॉल्व करके दिया है और आप बुक के सभी प्रॉब्लम सॉल्व करके देखो, कुछ डिफिकल्टी हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर हमें कैलकुलेट करना है, इसका हमें कैलकुलेट करना है। हमें क्या क्या पता है, ऑक्सीजन का कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट -2 पता है और ये 2 है तो 2 × -2। और दूसरा पता है रूल कि ये न्यूट्रल, यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं, न्यूट्रल, इसलिए टोटल इसका कितना है 0, तो 0 लिखा। कैलकुलेट क्या करना है, ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर का, तो यहाँ पे सल्फर लिख दिया हमने। ओके, ये सल्फर है तो सल्फर +2 × ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2, ये क्या हो गया S प्लस माइनस 2 × 2 -4 = 0, तो S क्या हो जाएगा +4, ये इधर माइनस इधर गया तो +4 हो जाएगा, तो S का कितना है +4। कितना इजी, बहुत ही इजी है। फिर भी हमें अगर एक्सेप्शन याद नहीं आते हैं तो हमें ये बहुत डिफिकल्ट लगेगा। यानी आपको 3 चीजें यहाँ अच्छे से, 5 ही रूल है। एक तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हैलोजन तीनों के एक्सेप्शन, न्यूट्रल मॉलिक्यूल का टोटल चार्ज होता है 0, और अगर चार्ज वाला कोई पॉलीएटॉमिक स्पीसीज होती है तो उसमें वो चार्ज का नंबर है टोटल ऑक्सीडेशन, और बाकी अपने को कॉमन मालूम रहते हैं और जो अननोन कोई चीज होती है उसका हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप सॉल्व करके देखिए, फिर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक।